इन्फॉर्मेटिव इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट ओमकार और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मोबाइल बाइंग गाइड 2021 का। यानी 2021 में कोई भी स्मार्टफोन लेने से पहले क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कितने जीबी स्टोरेज होना चाहिए, कितना रैम होना चाहिए, बैटरी कितनी होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कंसिडर करने वाले हैं हम लोग। यानी कोई जब भी कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहता है अगर वीडियो देख लेगा तो उसे पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो इससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए आता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा डिस्प्ले। बहुत से लोगों को डिस्प्ले के बारे में जानकारी होती नहीं है। डिस्प्ले में मेनली अभी जो चल रहे हैं वो चार टाइप के TFT एक होता है, एक IPS LCD होता है, एक सुपर एमोलेड होता है, एक क्वाड HD होता है। क्वाड HD सबसे सुपीरियर है जो कि मेनली फ्लैगशिप फ़ोन्स में आपको मिलता है। सुपर एमोलेड तो अभी फिलहाल मिड रेंजर्स में भी ज़्यादा मिलने लगा है। और LCD IPS LCD की बात करें तो बजट रेंज में ज़्यादा मिलता है। TFT की बात करेंगे तो एक 5 से 6 हज़ार में जो मेनली फ़ोन आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, तो उसमें मेनली TFT स्क्रीन यूज़ होता है। अब पिक्चर की क्वालिटी की बात करेंगे तो सुपर एमोलेड और क्वाड HD में आपको सबसे बेहतरीन मिलती है व्यूइंग एंगल्स। अगर आप चारों तरफ से भी देखेंगे तो आपको बेहतरीन मिलेंगे वहाँ पे व्यूइंग एंगल्स। TFT और IPS LCD में आपको इतना बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जितना सुपर एमोलेड और क्वाड HD में आपको मिलता है। मेनली ये है, लेकिन क्या है बजट के हिसाब से भी कोई आप अगर बजट आपका कम से कम है तो मुझे लगता है कि आप सुपर एमोलेड कंसीडर कर सकते हैं जो कि 15 से 20 हज़ार में इजीली अवेलेबल है। क्वाड HD की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेनली वो फ्लैगशिप में अवेलेबल होता है क्वाड HD। जो सुपर एमोलेड होता है वो आजकल बजट रेंज में मिड रेंज में मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर डिस्प्ले के और आपको आंखों की सेफ्टी के लिए सेफ्टी की भी बात करेंगे तो सुपर एमोलेड सबसे बेहतरीन है डिस्प्ले के मामले में। अभी हम लोग बात करेंगे रैम मैनेजमेंट की। सेकेंड टॉपिक है रैम मैनेजमेंट। रैम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि बहुत से लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। यानी चैटिंग भी करेंगे, गेमिंग, बहुत से प्रोसेस एक साथ करेंगे तो उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मल्टीटास्किंग अगर आपको चाहिए तो मिनिमम आपको 6 GB रैम में कंसिडर करूँगा। मोबाइल में आपको 6 GB रैम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और फिर वो बैकग्राउंड में रन करते हैं तो क्या होता है मोबाइल वो मेमोरी पूरा भूल जाता है और वो बहुत से ऐप क्लोज होते थे, आप फिर ओपन कर देते हो फिर स्टार्ट से ओपन होते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम कंसीडर करना चाहिए 6 GB रैम गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए। 8 GB बहुत ही इनफ है। अगर 8 GB आपके मोबाइल में इतना रैम है तो बहुत ही इनफ है। आप कोई भी प्रोसेस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4 GB में, हाँ 4 GB में बहुत से जो मिड रेंजर्स फ़ोन है उसमें 4 GB में रैम मैनेजमेंट का बहुत सा इशू होता है। तो 4 GB 6 GB या 8 GB में से मुझे लगता है कि 6 GB आपको ज़रूर लेना चाहिए। आपके मोबाइल में कम से कम 6 GB होना चाहिए, क्योंकि जो अभी हाल में जो टास्क को परफॉर्म करना है वो 6 GB में बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि क्या है जैसे एंड्रॉयड का भी प्रोग्रेस हो रहा है, 11 12 जैसे वर्जन आए हैं, तो अगले जब जैसे जैसे वर्जन यहाँ पे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि इसमें बहुत से ऐप्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज होने जाता है और फिर रैम मैनेजमेंट में दिक्कत होने लगती है। क्योंकि अगर आप लॉन्गर टाइम पे अगर फ़ोन यूज़ करते हो तो ज़्यादा रैम ज़रूर होना चाहिए मोबाइल में, क्योंकि वो मल्टीटास्क में बहुत हेल्प करता है। तो अभी स्टोरेज की बात करेंगे। स्टोरेज में क्या होता है बहुत से लोग क्वेश्चन रहता है कि 64 GB लेना चाहिए या मुझे 32 GB का स्टोरेज लेना चाहिए और 32 GB का मेमोरी कार्ड लेना चाहिए। तो मेरा कहना आपको ये है कि आपको 64 GB का मोबाइल ही लेना चाहिए, क्योंकि जो मोबाइल का जो स्टोरेज जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है बजाय मेमोरी कार्ड के। लेकिन अभी का जो ज़माना है और जैसे जैसे एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो इंक्रीज होते जा रहा है, प्रोसेस बढ़ते जा रहा है, बहुत से बड़े बड़े गेम्स आते हैं, तो ये सब कंसिडर करके मुझे लगता है कि आपको स्टोरेज भी ज़्यादा लेना चाहिए। 128 GB मिनिमम आपको लेना चाहिए, क्योंकि 64 भी क्या होता है एक ऐसा मौका था कि आप सोचते हैं कि 2 3 साल मुझे मोबाइल एक इस्तेमाल करना है तो 64 GB तक पूरा फुल हो जाता है और फिर आपका जो प्रोसेस है मोबाइल में वो बहुत सी गड़बड़ से होनी शुरू हो जाती है। फिर आपका ये मन बनता है कि मैं ये मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अब अगर आप 2 3 साल के हिसाब से अगर कोई डिवाइस खरीद रहे हो तो कम से कम उसमें 128 GB स्टोरेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तब तक भी इस्तेमाल करोगे तो मुझे लगता नहीं कि आपका 128 GB फुल हो जाएगा। तो मेरा कंसिडर कहना है कि स्टोरेज आपका 128 GB होना चाहिए। स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। तो अभी बात करेंगे कैमरा की। कैमरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी डिवाइस का, क्योंकि क्या है आजकल फोटोग्राफी का बहुत ही सेशन चल रहा है, हर कोई DSLR अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और इसके साथ में जो कैमरास की जो क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो गई हाल में
कि उसका अपर्चर बहुत ही नीचे तक है, यानी फ्लैगशिप कैमराज की बात करेंगे तो 1.6 से 1.7 तक उसका अपर्चर आ गया है। लेकिन बहुत सा एक हाइप यहाँ पे रेडी हो गया कि 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। रियलिटी की अगर बात करोगे तो अगर आपका कम से कम अपर्चर है किसी भी डिवाइस का, तो उसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी 108 मेगापिक्सल पे भारी है। क्योंकि अगर 108 मेगापिक्सल की बात करेंगे तो वो एक प्रोसेस्ड इमेज है। प्रोसेस इमेज की बात करोगे तो जब भी आप कोई इमेज लेते हो 108 मेगापिक्सल के कैमरे से, 64 मेगापिक्सल के कैमरे से, तो जो मेगापिक्सल होते हैं जैसे आप शूट करते हो तो इमेज पूरी तरह प्रोसेस होकर बहुत सी इमेज का एक इमेज तैयार होता है। तो जो उसकी साइज भी आप जब चेक करोगे तो बहुत से 25 से लेकर 35 MB तक उसकी साइज जरूर जाती है। लेकिन अगर आप कोई 12 मेगापिक्सल का या 20 मेगापिक्सल का अगर 1.6 या 1.7 अपर्चर वाला कोई डिवाइस से अगर कोई इमेज खींचते हो तो आपको जो डिफरेंस है वो तुरंत पता चलेगा। क्योंकि क्या है, अपर्चर यानी शार्पर इमेज आपको मिलेगी जो कि 108 मेगापिक्सल की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक प्रोसेस्ड इमेज है। वो तो कोई कैमरा से नहीं खींची, वो पूरे प्रोसेस होके वो पूरी इमेज आपको सामने दिखती है। लेकिन जो लोवेस्ट अपर्चर है उससे अगर आप कोई इमेज देखते हो तो आपको शार्पनेस उसमें ज़्यादा मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल कंसीडर करने के बजाय उसका जो अपर्चर है वो मेनली देखना चाहिए, कितना है, 1.9 है, 1.8 है, 1.7। जो अपर्चर 2 पॉइंट से नीचे है यानी 1.9 से 1 लेके 1.6 तक, वो सबसे बेहतरीन है। अगर कोई भी कैमरा आपको इतने अपर्चर का मिल रहा है तो आपको ज़रूर परचेस करना चाहिए। इतना उसमें देखना नहीं चाहिए कि ये यहाँ पे कैमरा ज़्यादा कम मेगापिक्सल आपको मिल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि लोवेस्ट अपर्चर आपको कभी भी देखना चाहिए। कोई भी अगर स्मार्टफोन आप देख रहे हो तो उसमें सबसे कम अपर्चर आपको मिल रहा है तो बेहतरीन कैमरा कंसीडर होगा। कोई भी कैमरा से आप एप्पल से भी कंपैरिजन करोगे या सैमसंग से भी करोगे तो कम अपर्चर वाला कैमरा आपको बहुत ही शार्प इमेजेस देगा। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सीपीयू के बारे में। सीपीयू हार्ट ऑफ मोबाइल एंड कंप्यूटर एंड सिस्टम। जो भी कंप्यूटर है, मोबाइल सिस्टम है, वो मेनली सबसे बड़ा काम करने वाली चीज़ होती है सीपीयू। सीपीयू में अगर बात करें तो मोबाइल में तीन मेनली ब्रांड जो बनाते हैं, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन है, दूसरा है मीडियाटेक और तीसरा है एक्सिनोस। एक्सिनोस ये सैमसंग का ओन चिपसेट है। सैमसंग खुद अपने चिपसेट अपने स्मार्टफोन में यूज़ करता है। ये तो हो गया स्मार्टफोन के में होने वाले चिपसेट के ब्रांड। इसके साथ अगर चिपसेट की बात करेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी मोबाइल लोगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर, ये पॉइंट कंसीडर करना चाहिए जो भी आप बजट रेंज में लो या फिर फ्लैगशिप रेंज में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका नैनोमीटर प्रोसेस, यानी 8 नैनोमीटर तो अभी बहुत ही अच्छा प्रोसेस मानोगे। जितना प्रोसेस नैनोमीटर का कम होगा, 8 से कम होगा, तो आपका बैटरी एफिशिएंट, पावर एफिशिएंट के साथ में एक अच्छा प्रोसेसर माना जाएगा। जितना इसका प्रोसेस कम होते जाएगा उतना उसके साथ में क्लॉक स्पीड भी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लॉक स्पीड की बात करेंगे तो जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगा तो क्लॉक स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी आप प्रोसेस करते हैं तो आपको प्रोसेस में जो टाइमिंग लगता है वो कम कम होते जाता है जैसे आपकी क्लॉक स्पीड बढ़ती जाती है। इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोसेसर का, वो उसकी बात करेंगे तो वो है नंबर ऑफ कोर्स। आपका प्रोसेसर कौन से कितना कोर का है, यानी ड्यूअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है। यानी कोर से ने उसके हाथ होते हैं। अगर जब भी हम लोग दो हाथ से करेंगे कोई काम तो उसको 1 घंटा अगर किसी काम को लगता है, तो अगर वही काम करने के लिए वहाँ पे 4 आदमी आ जाएंगे, लेकिन तब क्या होगा, नंबर ऑफ हैंड्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, फिर काम जल्दी हो जाएगा। ऐसे सेम काम प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर में जितने कोर ज़्यादा हो गए उतना काम जल्दी होता है। लेकिन दोनों पार्ट इससे पहले के इंपॉर्टेंट है, यानी नैनोमीटर का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है इसमें और क्लॉक स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों पार्ट साथ में जुड़ जाते तो आपका मोबाइल कमाल काम करेगा, 2-3 साल भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोसेसर के। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रोसेसर के बाद, वो है बैटरी। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या बड़ी बैटरी लेनी चाहिए या फिर फास्ट चार्जिंग लेनी चाहिए। तो मेरी माने तो दोनों भी लेना चाहिए। बात करेंगे तो 5000 mAh की बैटरी आपको फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है तो चार्ज भी जल्दी होगी, उस आपके पास पावर भी बहुत ज़्यादा बैकअप में होगी। अगर आप 5000 mAh की बैटरी लोगे और उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं होगी तो आप क्या 3 घंटे एक ही जगह पे चार्जर लेके बैठोगे क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फास्ट चार्जिंग भी इंपॉर्टेंट है और बड़ी बैटरी भी होनी चाहिए। क्योंकि क्या आज का जो ज़माना है, मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत से लोग गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो क्या चार्जिंग से बहुत देर दूर रहते हैं, हर कोई पावर बैंक का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ऐसे समय में फास्ट चार्जिंग ही सबसे ज़्यादा काम आती है। क्योंकि अगर आप चार्जर कहीं पे कैरी कर रहे हो और कहीं पे आप चार्जर कनेक्ट करते हो तो एक आधे से पौने घंटे में आज ऐसे चार्जर आए 30 W, 65 W से लेके 120 W तक आए। क्यों Z3 Pro जो डिवाइस चाइना में लॉन्च हुआ है वो 120
वैट के साथ आया है, जो चार्जर उसका है 120 वैट का आउटपुट है। तो आप सोचिए अगर आधे घंटे में अगर 4-4,500 की बैटरी अगर चार्ज करता है तो फास्ट चार्जिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि क्या है जो आपका चार्जिंग का टाइम है वो कम हो जाता है उससे। अच्छा, तो ये मेरे बैटरी पर राय थी मेरी। तो ये मेरा वीडियो था मोबाइल बाइंग गाइड 2021 पे। जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ये सब कंसिडर करके अगर आप कोई स्मार्टफोन लेते हो तो आपको कम से कम वो आप उसे 2-3 साल तो आराम से चला लोगे, क्योंकि क्या है ना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कभी स्मार्टफोन आप परचेस करते हो तो उसका कोई पर्पज़ होता है, यानी गेमिंग होती है, फोटोग्राफी होती है, या बहुत सी पर्सनल चीज़ें होती है, यानी कोई जॉब के हिसाब से होते हैं। तो आपको वो चीज़ें कंसिडर करके स्मार्टफोन लेना चाहिए। यानी आप अगर गेमिंग के ले रहे हो तो मीडिया टेक का कोई हाई रेंज का प्रोसेसर ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल यूज मल्टीटास्किंग के लिए ले रहे हो तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको सैमसंग का ब्रांड अच्छा लगता है तो आप एक्सिनोस का प्रोसेसर कंसिडर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी रैम, कैमरा, ये सब अगर आप चीज़ देख के लेते हो तो आपका जो यूज़ ऑफ टर्म होता है, यानी जितने साल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, 2 साल 3 साल, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप ये चीज़ें कंसिडर करके कोई स्मार्टफोन लेते हो। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव इंडिया आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।